हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 17 पार्ट 17 सांस सांस में बास का संपूर्ण सारांश कठिन शब्दार्थ। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन आंसर्स हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे इस चैप्टर के सारांश को। तो चैप्टर का नाम है सांस सांस में बांस, जो कि एम जॉर्ज द्वारा लिखित एक निबंध है जो बांस के बारे में बता रहा है। जो बांस है भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ के कई समुदायों का भरण पोषण बांस से होता है। नागालैंड में रहने वाले लोगों ने तो बांस से कई चीज़ें बनानी सीखी, तभी से वहाँ बांस का प्रयोग होता जा रहा है। बांस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती, बल्कि बांस की खपचियों से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने। असम में मछली पकड़ने के लिए जाल जकाई लगाया जाता है। यह बांस की खपच्चियों से शंकु आकार में बनाया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में जुलाई से अक्टूबर तक बहुत अधिक बारिश होने के कारण वहाँ के लोगों के पास कोई काम नहीं होता है, इसलिए वे उस समय बांस इकट्ठे करते हैं। 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस सामान बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। बूढ़े बांस सख्त होने के कारण जल्दी टूट जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। दाव यानी चौड़े फाल वाले चाकू से बांस छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई उतनी ही रखी जाती है जितनी की वस्तु बनाने में लगती है। खपच्चियों की कारीगरी सीखने में काफ़ी समय लग जाता है। खपच्चियों की लंबाई चौड़ाई काटने के बाद उन्हें चिकना किया जाता है। खपच्चियों को चिकना करने के लिए दाव का उपयोग किया जाता है। घिसाई द्वारा खपच्चियां चिकनी की जाती हैं। इसके बाद उनकी रंगाई की जाती है। रंगाई के लिए गुड़हल की जो पत्तियां होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। इमली की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। काले रंग के लिए इन्हें आम की छाल में लपेटकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। बांस की बुनाई और बुनाइयों जैसी होती है, चेक का डिज़ाइन बन जाता है। टूल के लिए प्रत्येक बाने को 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे किया जाता है। ऐसे ही कई प्रकार के डिज़ाइन बनते हैं। टोकरी के सिरे मोड़कर नीचे की ओर फंसा दिया जाता है। इस प्रकार हमारी टोकरी तैयार हो जाती है। तो ये संपूर्ण सारांश था, जो कि एलेक्स एम जॉर्ज द्वारा लिखित एक निबंध है। तो उम्मीद है आपको संपूर्ण सारांश समझ आया होगा। अब स्टार्ट करेंगे हम कठिन शब्दों के अर्थ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शब्द है करतब, जिसका अर्थ होता है करामात। दफनाई, मुर्दे को जमीन में गाड़ने का काम। बहुतायत, बहुत अधिक। चलन अर्थात रिवाज। प्रचलन अर्थात चलन। तरकीब, तरीका। शंकु, खूंटी। ईंधन, जलाने का सामान। पालना अर्थात झूला। मसलन अर्थात उदाहरण के लिए। गठन, गांठ। हुनर, कलाकारी। तर्जनी, अंगूठे के पास की जो उंगली होती है वो होती है तर्जनी। दौरान अर्थात बीच। प्रक्रिया अर्थात तरीका। अब देखेंगे अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले निबंध से है, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती है? तो हमने ये सारांश में भी देखा है। अब देखते हैं इसका आंसर। 3 वर्ष तक की ऊपर की आयु वाले बांस को बूढ़ा बांस कहा जाता है। बूढ़े बांस की विशेषता यह है कि वह बहुत सख्त होता है और जल्दी टूट जाता है, जबकि युवा बांस मुलायम होता है। उसे सामान बनाने के लिए किसी भी तरह मोड़ा जा सकता है, जबकि बूढ़े बांस को नहीं मोड़ा जा सकता क्योंकि वो टूट जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ें तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक मुझे मछली पकड़ने वाला जाल जकाई लगा। इसकी बुनावट अत्यंत कठिन लगती है और इसमें मछलियाँ जिस तरह हंसाई जाती हैं वह भी बहुत आश्चर्यजनक है। प्रश्न संख्या 3 है, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? आंसर हो जाएगा, बांस की बुनाई मानव इतिहास में तब प्रारंभ हुई होगी जब मनुष्य घूम घूम कर भोजन एकत्र किया करता था। भोजन एकत्र करने के लिए किसी डलिया नुमा वस्तु की जरूरत महसूस होने पर उसने
बांस की बुनाई शुरू की होगी और बाद में धीरे धीरे इसे और भी कलात्मक चीज़ें बनाना शुरू किया होगा। प्रश्न संख्या 4 है, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो। तो बांस भारत के कई हिस्सों में बहुतायत में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। विशिष्टतः उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में। इन राज्यों के नाम है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। नेक्स्ट देखेंगे निबंध से आगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो, जैसे संगीत, प्रकाशन, मच्छर, एक नया संदर्भ, फर्नीचर। तो इनका उपयोग देखेंगे हम किस तरह से यूज़ किया जाता है बांस को। इसके लिए संगीत के लिए जैसे सगिंस के लिए विभिन्न आकार प्रकार की बांसुरियाँ बनाई जाती हैं। मच्छरदानी लगाने के लिए बांस की छड़ी बनाई जाती है। प्रकाशन के लिए बांस से कागज बनाया जाता है। फर्नीचर, घर को सजाने के लिए बांस का फर्नीचर बनाया जाता है। बहुत ही अभी प्रचलन में चलता आ रहा है ये जो फर्नीचर है, लेटेस्ट है। एक नया संदर्भ है, जैसे बांस से बर्तन, औजार, टोकरी, मकान, टोपी, अचार आदि बनाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इस लेख में दैनिक उपयोग की चीजें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं? प्राकृतिक संसाधन जैसे चमड़ा, तो इनके आपको उपयोग की वस्तुएं बतानी, दैनिक उपयोग की। घास के तिनके, पेड़ की छाल, गोबर, मिट्टी, इनमें से किसी एक या दो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कोई एक चीज बनाने का तरीका अपने शब्दों में लिखें। तो जैसे चमड़ा, जूता, बैग, पर्स, बेल्ट, जैकेट, बहुमूल्य वस्तुओं की कवर आदि बनाए जाते हैं चमड़े से। घास के तिनके से चटाई, खिलौना, टोकरी इत्यादि बनाए जाते हैं। गोबर से उपले, घर की लिपाई पुताई, खाद बनाई जाती है। पेड़ की छाल से कागज, अगरबत्तियाँ, वस्त्र इत्यादि बनाए जाते हैं। मिट्टी, बर्तन, मकान, खिलौना, गुल्लक इत्यादि बनाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविजन के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है? तो आंसर हो जाएगा, सांस में बांस बसे होने का अर्थ है बांस पर ही जीवन निर्भर होना। इस बात को समझने के लिए हमें उन जगहों की यात्रा करनी होगी जहां बांस का उद्योग फल फूल रहा है। इनके इलाके में हर तरफ की बांस की झुरमुट या बाड़ियाँ नजर आती हैं। लोग बांस के बने घरों में रहते हैं, बांस की बनी टोपियाँ पहनते हैं। उनकी फर्नीचर, बर्तन, औजार, कुछ खाद्य पदार्थ भी बांस के बने होते हैं। बांस पर ही उनका रोजगार भी टिका है। बांस की बनी वस्तुएं वे बाजार में बेचते हैं, जैसे टोकरी, चाल, चटाई, खिलौने इत्यादि। उनके घरों के आसपास बांस की चीरी हुई खपच्चियाँ बिखरी हुई दिखाई देती हैं। अगर बांस ना हो तो उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। वे अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बांस पर निर्भर रहते हैं। अब है अनुमान कल्पना, जिससे रिलेट एक क्वेश्चन है। इस पाठ में कई हिस्से हैं जहां किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है, जैसे छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्ची को इस तरह बांधा जाता है कि वह शंकु का आकार ले ले। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे से गुथी हुई होती है। इस वर्णन को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अनुमान लगाकर देना है। यदि अंदाज लगाने में दिक्कत हो तो आपस में बातचीत करके भी सोच सकते हैं या अपनी टीचर की हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आंसर। फर्स्ट है यहाँ पर, बांस से बनाए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों किया जाता है? तो आंसर देखेंगे, शंकु के आकार के जाल में छोटी मछलियाँ अधिक और शीघ्रता से फंस जाती हैं। इस जाल को जकाई कहा जाता है, इसलिए इस तरह से बनाया जाता है। शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है? तो जब शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा चौड़ा दिखाई देता है। इस जाल से मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा, जाल में मछलियों की संख्या अधिक होने के कारण मछलियों के भार से जाल टूट जाने का डर रहता है। इसलिए इस जाल से मछलियों को पकड़ने वालों को धीरे धीरे चलना पड़ता है। तेज चलने से मछलियां जाल में टकराएंगी और वे वापस जल स्रोत की ओर जा सकती हैं। अब देखेंगे शब्दों पर गौर, जिसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, इन पर गौर करेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे इन शब्दों का। जैसे हाथों की कलाकारी, घनघोर बारिश, बुनाई का सफ़र, आड़ा तिरछा, डलिया नुमा, कई मुताबिक। तो ये सभी आपके पाठ में दिए गए हैं। तो इन वाक्यांशों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए, हाथ की कलाकारी का वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, चित्रकार के हाथों की कलाकारी उसके चित्रों में दिखती है।
आड़ा तिरछा चित्र, जैसे लगता है यह आड़ा तिरछा चित्र किसी बच्चे ने बनाया है। घनघोर बारिश, आज यहाँ घनघोर बारिश हुई है। डलिया नुमा, यहाँ डलिया नुमा टोकरी बांस की बनी है। यह डलिया नुमा टोकरी बांस की बनी है। अगला शब्द है यहाँ पर देखिए, डलिया नुमा के बाद में कहे मुताबिक। तो आपके कहे मुताबिक मैंने अपना काम कर दिया है। भारत में बुनाई का सफ़र प्राचीन काल से चला आ रहा है। बुनाई से रिलेट भी यहाँ पर हमने देख लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको वाक्य में प्रयोग करने थे। अब देखेंगे व्याकरण, जिसमें क्वेश्चन है बुनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बना है। जैसे कड़वाहट, कड़वा धन आहट। इसी तरह से बुनावट, बुन धन आवट, है ना। तो देखिए इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो और उनसे 3-3 शब्द और बनाओ। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग भी करो। तो बुनावट, नुकीला, दबाव, घिसाई। तो देखेंगे आंसर, बुनावट, बुन धन आवट। ऐसे 3 अन्य शब्द जैसे लिखावट, तुम्हारी लिखावट अच्छी है। रुकावट, रास्ते की रुकावट से डरना नहीं चाहिए, रुक धन आवट। लिखावट, लिख धन आवट। सजावट, सज धन आवट, तुम्हारे घर की सजावट बहुत अच्छी है। नुकीला का हो जाएगा नौक धन ईला, ऐसे इसमें ईला प्रत्यय है। ऐसे 3 शब्द हो जाएंगे, जैसे पथरीला, पत्थर धन ईला। ऐसे पत्थर धन ईला होता है इसका। जैसा ऐसा पथरीला रास्ता मैंने अभी तक नहीं देखा था। चमकीला, यह नकली मोती अधिक चमकीला है, चमक धन ईला। भड़कीला, भड़क धन ईला, ऐसा भड़कीला वस्त्र पहनकर मंदिर जाना ठीक नहीं रहेगा। अब दबाव का जैसे देवधन आव, इसी तरह से हो जाएगा दबधन आव, है ना। दबा, इसको सही कर देना, दबधन आव है ये। ऐसे 3 शब्द हो जाएंगे। बहाव, इधर पानी का बहाव तेज है। ठहराव, ठहर धनाव, उसके जीवन में ठहराव आ गया है। जमाव, जमा धनाव, डल झील में पानी का जमाव देखने लायक है। घिसाई, घिस धन आई, घिसाई। ऐसे 3 शब्द लिखने हैं हमें। तो देखिए लिखाई, लिख धन आई। पिसाई, पिस धन आई। रिहाई, रिहा धन आई। तो देखिए उससे निबंध लिखाई के पैसे मिलते हैं। पिसाई में चक्की पर गेहूं की पिसाई होती है। रिहाई, आज उसकी रिहाई होने वाली है। इस तरह से आपको इनका वाक्य में प्रयोग भी करना था और अर्थ देखना था और प्रत्यय के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग शब्द लिखने थे। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। नीचे पाठ से कुछ वाक्य लिए गए हैं। वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन को अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया गया है भी, बहुत खूब है। ख में है हम यहाँ बांस की 1-2 चीज़ों का ही जिक्र कर पाए हैं, जिक्र। ठीक है, मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, मसलन हर एक। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं, तरह तरह। रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखते हुए इन बातों को अलग ढंग से लिखो। तो देखिए जो आपको अंडरलाइन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। जैसे वहाँ बांस की चीज़ें बहुत बनती हैं। उदाहरण के लिए आसन जैसे छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक कांट से काटा जाता है। हम यहाँ बांस की 1-2 चीज़ों की ही चर्चा कर पाए हैं। खपच्चियों से कई प्रकार की टोपियाँ बनाई जाती है। तो आसान भाषा में हमें लिखना था इसे। ठीक है, तो अलग ढंग से हमने इस तरह से लिख दिया है। सेम ही सेंटेंस को हमने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं, बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं। सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो, कक्षा में अपने साथियों और शिक्षक को बताओ। तो अंगूठे के बगल वाली हाथ की उंगली को तर्जनी कहते हैं, बाकी उंगलियों को अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 4th। अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ये 5 उंगलियों के नाम हैं। इन्हें पहचान कर सही क्रम में लिखो। तो इस तरह से हमें एक ड्रॉ कर लेना है हाथ और इस तरह से क्रम लिखना है। देखिए छोटी उंगली जो होती है उसको कनिष्ठा बोलते हैं, देन उसके पास वाली को अनामिका, देन मध्य की मध्यमा हो गया। पहले जो नंबर पे होती है वो है तर्जनी, अंगूठे के पास वाली जो अंगूठा होता है ये अंगूठा है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपको करेक्ट कर देना है, अंगूठा है, अंगुष्ठा, इन चारों को बोलते हैं। ठीक है, ये हथेली हो गया। ओके, तो इस तरह से डन होता है आपका ये चैप्टर नंबर 17। उम्मीद है आपको
पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सभी क्वेश्चन आंसर्स मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।